हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो आपका पार्ट 8 था उसमें हमने आपका ये चैप्टर है द एनिमी, उसका जो कंटेक्स्ट है उसमें हम पहुंच गए थे यहाँ तक कि जो जनरल है जिसका की ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाव कर रहे हैं, उसने अपने प्राइवेट असेसियंस के लिए एक प्लान किया कि प्राइवेट असेसियंस जाएंगे और जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। ठीक है, किसी भी रात को, आज रात या और कभी जो है मैं इन दोनों को, 2 जनों को तुम्हारे यहाँ भेजूँगा और वो जो है क्या करेंगे, इस वाइट मैन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और उसने एक आइडिया भी क्या दिया कि ताकि लोगों को शक ना हो, आप एक काम करना, डॉक्टर सदाव को सजेस्ट किया जनरल ने कि आप एक काम करना, क्योंकि इट इज़ लिटिल वार्म, थोड़ी बहुत गर्मी का मौसम है, इसलिए एक काम करना कि वाइट मैन के जो रूम है उसके जो पार्टीशंस हैं, आउटर पार्टीशंस हैं, जो बाहर के दरवाजे हैं, पर्दे हैं, सॉरी बाहर के जो दरवाजे हैं उनको क्या करना, उनको ओपन रखना, रात को खुले रखना। ठीक है, ताकि जो है लोग जो है ये समझें कि जो है अचानक कोई बाहर से आया और उसका मर्डर कर गया। ठीक है, और बिल्कुल सदाव एग्रीड, सदाव ने ये भी एग्री किया कि सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, कि अगर हम ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है, कि रात को जो है उसके आउटर पार्टीशनों को खुला छोड़ते हैं, आपके असेसियंस आएंगे और उसको जो है ख़त्म कर देंगे, तो सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, काफ़ी नेचुरल लगेगा। ठीक है, किसी के ऊपर भी जो है किसी तरीके की कोई, आप कह सकते हैं, गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब देखिए क्या होता है, इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। अच्छा, अब सदाव ने क्या कहा, इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। सर इस तरीके से इसको हर रात खुला ही छोड़ा जाता है। ठीक है, हम आउटर पार्टीशन को जो है बंद नहीं करते हैं, आउटर डोर है उसको हम क्लोज नहीं करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। गुड द जनरल सेड, गुड द जनरल सेड यार्निंग। ठीक है, जनरल ने जो है उबासी लेते हुए क्या कहा, गुड, अच्छी बात है तुम ऐसा करते हो तो। दे आर वेरी कैपेबल असेसियंस। ठीक है, अब जनरल अपने असेसियंस की क्वालिटी को जो है काउंट करता है, गिनाता है कि दे आर वेरी कैपेबल असेसियंस, मेरे जो असेसियंस हैं, ठीक है, जो असेसियंस हैं, जो हत्यारे हैं, ये काफ़ी कैपेबल हैं, काफ़ी जो है आप कह सकते हैं स्किलफुल हैं। दे मेक नो नॉइस, दे मेक नो नॉइस, कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, और दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और साथ ही साथ वो एक ट्रिक भी जानते हैं जिससे क्या होती है, इनवर्ड ब्लीडिंग। ठीक है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है और आदमी का खेल खत्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव दैम रिमूव द बॉडी। ठीक है, और अब देखिए जनरल एक ऑफर और देता है, ठीक है, सदाव को, कि इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव दैम, आई कैन इवन हैव दैम, मैं उनसे क्या कहूँगा, रिमूव द बॉडी, कि वहाँ से उस डेड बॉडी को भी हटा देना, इसके लिए भी मैं उनसे कह दूंगा। सदाव कंसीडर, सदाव ने सोचकर क्या कहा, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी। क्या कहा सदाव ने, देखिए, दैट वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी। ठीक है, आप असेसियंस को भेजें और असेसियंस जो है उसको खेल ख़त्म कर दें, और साथ ही साथ जो है डेड बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर दें, तो ऐसा ही होता है, तो ये इट वुड बी द बेस्ट। ओके, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। ठीक है, और उस समय उसको हाना भी याद आ गई, क्योंकि उसको पता था कि असेसियंस अगर उसका मर्डर करके डेड बॉडी को छोड़ जाएंगे तो हाना को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाना को जो है हो सकता है वॉमिटिंग शुरू हो जाए, हो सकता है उसको चक्कर आना शुरू हो जाए, हाना को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये कहा डॉक्टर सदाव ने हाना के बारे में सोचते हुए कि सर बहुत अच्छा है, आप उसे उठवा दें। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। ठीक है, ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन, उसने जनरल से इजाज़त ली, एंड वेंट होम, और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, बिल्कुल ही वॉज थिंकिंग ओवर द प्लान, बहुत अच्छा उसको लग रहा था कि बहुत अच्छा प्लान जो है जनरल ने सजेस्ट किया है। अच्छा, अब देखिए वो क्या सोचता है, डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा, इन दिस वे, आपने देखिए जो प्लान सजेस्ट किया है उसके बारे में सोच रहा है ये, तो इन दिस वे, इस तरीके से, द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, सारी की सारी चीज़ जो है वो उसके हाथों से बाहर हो जाएगी। कैसे, कि असेसियंस आके मर्डर करेंगे और साथ ही साथ डेड बॉडी को रिमूव कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर की ये जो आप कह सकते हैं कि जो परेशानी, जो कन्फ्लिक्ट, जिस डिलेमा से गुजर रहा है, वो भी हट जाएगी। वो बहुत खुश था, बहुत खुश था डॉक्टर सदाव। ही वुड टेल हाना नथिंग, और हाँ, ही वुड टेल हाना नथिंग, से कुछ नहीं बताएगा हाना को, सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसिन्स इन द हाउस, क्योंकि
वो क्या हो जाएगी अगर सुनेगी तो शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया, वो इस आइडिया को सुनते ही टिमिड हो जाएगी, ठीक है, चकरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, ठीक है। किस आइडिया को? असेसिन्स इन द हाउस, की उसके घर में असेसिन्स आने वाले हैं, हत्यारे आने वाले हैं। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर असेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और अब देखिए डॉक्टर सदाव एक चीज़ और कहते हैं कि इस समय जापान के अंदर जो एब्सोल्यूट स्टेट है यानी कि जो वहाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब जो डेस्पोटिज्म थी, एक तानाशाह जैसा जो राज चल रहा था जापान में, उसके लिए इस तरीके के लोग यानी असेसिन्स होना जो है असेंशियल हो चुका है वहाँ के जनरल के लिए। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज दैम। अब देखिए सच्चाई भी कह रहे हैं वो कि रूलर्स की एक बड़ी सच्चाई है कि हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज दैम, जो लोग उनको अपोज करते हैं उनके साथ वो कैसे डील करें अगर उनके पास असेसिन्स ना हो। बिल्कुल डील करने का उनका तरीका यही होता था पहले कि जो आपको अपोज करे, ठीक है, उसको हटाई दो मैदान से, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समझे। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। देखिए डॉक्टर सदाव घर पहुंच के सीधे कहाँ जाते हैं? He refused to allow anything but reason। उन्होंने हर चीज़ को रिफ्यूज़ किया, अलाउ करने से, आने से, केवल किस चीज़ को आने दिया? बट रीज़न, केवल रीज़न को आने दिया, केवल बुद्धि को आने दिया। टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, अपने माइंड में, ठीक है, अपने मन में, एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड। अब वो घर आए तो सीधा का सीधा अमेरिकन के रूम में गए और वहाँ उन्होंने क्या किया? अपना जो एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड है, अपने जो मन की जो आप कहें परिस्थिति है, उसके अंदर केवल और केवल रीज़न को आने दिया, केवल बुद्धि को आने दिया, तार्किकता को आने दिया। अच्छा, अब क्या होता है? बट हैज़ ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला क्या देखा? टू हिज सरप्राइज, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। यस, द यंग मैन वॉज आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से बाहर था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वो क्या कर रहा था? ही वॉज प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। और जैसे ही डॉक्टर सदाव ने कहा, क्या पूछा उससे? व्हाट इज़ दिस? ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने ताज्जुब करते हुए कहा, व्हाट इज़ दिस? क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? व्हाट इज़ दिस? अच्छा, Who gave you permission to leave your room? डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं? Who gave you permission to leave your room? किसने दी तुम्हें परमिशन रूम को लीव करने की, छोड़ने की? I am not used to waiting for permission, टॉम से गेली का मतलब हंसते हुए जो है टॉम ने क्या कहा? I am not used to waiting for permission, सर मैं परमिशन का वेट करने का आदी नहीं हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। और देखिए क्या कहा टॉम ने? घोष, I feel pretty good again। घोष मीन्स अरे वाह, घोष अरे वाह, आई फील pretty good again, मैं वापस pretty good फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट will the muscles this side always feel stiff, लेकिन कहते कहते क्या कहते हैं अमेरिकन, क्या कहता है वो प्रिजनर ऑफ वॉर? बट will the muscles on this side always feel stiff, लेकिन क्या इस साइड की ये जो मसल्स हैं always feel stiff, क्या ये स्टिफ ही फील करता रहूँगा? क्या इनमें जो है हमेशा स्टिफनेस बनी रहेगी? क्या ये हमेशा कठोर बनी रहेंगी? इज़ इट सो? सदाव इंक्वायर्ड। सदाव के अंदर का डॉक्टर जाग उठा और डॉक्टर सदाव ने क्या कहा? इज़ इट सो? अरे ऐसी बात है क्या? इज़ इट सो? ही इंक्वायर्ड एंड ही सरप्राइज्ड। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और जैसे ही जो है उसने अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की जो है प्रॉब्लम को सुना, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गया। वो ये भूल गया कि ही इज़ माई एनिमी, वो भूल गया कि द जनरल हैज़ ऑलरेडी प्लान टू किल हिम, सब कुछ भूल गया। वो एज ए डॉक्टर ट्रीट करने लगा। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट। अच्छा, डॉक्टर क्या कहता है? नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही बर्मर्ड। मनी मन में डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ याद करते हुए ये कहा कि नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मैंने जो है इसके अगेंस्ट यानी इस दर्द को रोकने की जो है दवाई दी है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड इट। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, अब उसने क्या किया? उस वुंड को देखने के लिए, उस कंडीशन को देखने के लिए ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उस मैन की जो शर्ट है उसका एज, उसका किनारा उसने उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और जो हीलिंग स्कार है, जो चिन्ह पड़ गया था, जो स्कार पड़ गया था, जो हीलिंग का है यानी कि उस घाव के भरने का है, उसको गेज किया, उसको गौर से देखा और क्या कहा? मैसेज मे डू इट, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज डू इट, मसाज से सही हो जाएगा, ठीक है, मसाज MASSAGE, मसाज में डू इट, इससे मसाज से ये सही हो जाएगा। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से सही नहीं होता है तो एक काम करना, इसकी मसाज करना, सही हो जाएगा, मसाज में डू इट।
इट वॉन्ट बॉदर मी मच द यंग मैन सेड। अच्छा, यंग मैन क्या कहता है? इट वॉन्ट बॉदर मी मच, ये मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी, ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, इस तरीके की स्टिफनेस। हिज यंग फेस वॉज गॉन अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। अच्छा, जो अब यंग फेस था उसका कैसा था प्रिजनर ऑफ वॉर का? ही हैज़ गॉन, गॉन्ट, गॉन्ट मीन्स दुबला पतला वो लग रहा था, गॉन्ट दुबला पतला लग रहा था। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसकी जो बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी, वो ब्लॉन्ड मीन्स कुछ येलोइश थी, कुछ पीली सी थी, और स्टबली का मतलब कह सकते हैं हल्के हल्के उसमें बाल आ गए थे, ठीक है, रोम आ गए थे। स्टबली हल्के बाल वाली जो है, जो येलोइश जो उसकी बियर्ड थी, उसके लिए कहा गया है। अच्छा, अब देखिए क्या कहते हैं। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से यू। अरे डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, क्या कहना चाहता है? देखिए, वो ये कहना चाहता है कि इफ़ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, जैप मीन्स जापानीज, इफ़ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, अगर मैं आप जैसे जैप से नहीं मिलता, जापानीज से नहीं मिलता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो बिल्कुल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आज मैं जीवित नहीं रहता। आई नो दैट सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, ठीक है। सदाओ ने उसका जवाब नहीं दिया, केवल क्या किया, जैसा कि जापानीज़ एटिकेट है, अपने आप को थोड़ा सा झुकाया, बैंड किया, बो किया, ठीक है, रिस्पेक्ट में। सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, कुछ बोला नहीं। श्योर आई नो दैट टॉम वेंट ऑन वार्मली, अब टॉम ने ही बात रखना जारी रखा, क्या कहा? श्योर आई नो दैट, मुझे पक्का यकीन है सर, श्योर आई नो दैट, पक्का यकीन है सर, क्या? हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स। अच्छा, जब ये कह रहा था तब क्या हुआ, उसने एक कुर्सी को पकड़ लिया, बोलने के लिए उसने कुर्सी को पकड़ लिया, ठीक है, अ चेयर, ग्रिपिंग अ चेयर, एक कुर्सी को पकड़ लिया टॉम ने। और उस समय क्या हुआ, हिज बिग थिन हैंड्स, उसके जो बिग थिन हैंड्स थे वो वाइट पड़ गए थे, सफ़ेद पड़ गए थे, एट द नकल्स। नकल्स होते हैं, क्या होते हैं नकल्स? नकल्स आपकी जो उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों के ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो बॉन्स के ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें अपन नकल्स कहते हैं। यहाँ से ये सफ़ेद पड़ गए थे कमजोरी के कारण। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर ने डॉक्टर सदाओ के लिए। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह होते, देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर, तो युद्ध की नौबत नहीं आती। परहैप्स सदाओ सेड विद डिफ़िकल्टीज, ठीक है, सदाओ ने बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ कहा, हाँ शायद ऐसा ही होता। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोर्ड। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है, एज ए डॉक्टर उन्होंने क्या कहा, ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड, उस बॉय को वापस बिस्तर में सोने के लिए उन्होंने हेल्प किया, और वो करते हुए ठीक है चले गए, और क्या कहा उससे, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अच्छा होगा तुम सो जाओ, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, ठीक है, यू हैड बेटर मीन्स अच्छा होगा, यू आर सजेस्टेड टू गो बैक टू बेड, ठीक है। अरे अब क्या होता है, गुड नाइट ही सेड, और जाते हुए क्या कहा, गुड नाइट, ठीक, गुड नाइट ही सेड, ठीक। अब आप देखिए, आप डॉक्टर सदाओ के मन में क्या चल रहा है, येस द असैसिन्स वुड कम टुडे एंड किल हिम, फिर भी वो क्या कह के जा रहा है, गुड नाइट कह के जा रहा है। देखिए आप, कई बार परिस्थितियाँ आदमी को जो है इस तरीके से बना देती हैं, वो सब कुछ जानता है लेकिन ऐसा जो है ट्रीट कर रहा है जैसे वो कुछ नहीं जानता है। गुड नाइट ही सेड, क्या कहा डॉक्टर सदाओ ने, गुड नाइट। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। अब देखिए क्या हुआ, सदाओ गुड नाइट तो कहा ही, लेकिन हुआ क्या, सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात उनको नींद नहीं आई, ही स्लेप्ट बैडली एट दैट नाइट, बड़ी मुश्किल से उनको नींद आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, बार बार क्या होता, टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार क्या होता, टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, वो जग जाते। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, क्यों जग जाते, थिंकिंग, वो ये सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने सुना है, क्या क्या सुना है, देखिए उन्हें क्या क्या सुनाई दे रहा था, द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स की रसलिंग, ठीक है, जो फुट स्टेप्स है उनकी रसलिंग, उनकी घिसटने की आवाज़, सरकने की आवाज़ सुन रहे थे। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, उन्होंने जो है कहीं से एक डाल, एक टहनी, एक ब्रांच को तोड़ने की आवाज़ सुनी। और अ स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, या फिर गार्डन में जो है किसी ने स्टोन को डिस्प्लेस किया होगा, पत्थर को हटाया होगा, वो आवाज़ सुनी। कुल मिला के जो है ये सारी की सारी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। अ नॉइज सच एज मीन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, और वो कैसी आवाज़ आ रही थी, स्टोन डिस्प्लेस करने जैसी,
जैसे मानो वो एक ऐसी नॉइस हो सच एज मीन माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन। जो लोग, जो इंसान है वो कब करते हैं, हु कैरिड ए बर्डन, जब किसी वजन को उठा के लेके जाते हैं, जब ऐसी आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में उनको यही बार बार आ रहा था, यही ख्याल आ रहा था कि येस असैसिन्स हैज़ कम एंड दे हैव मर्डर्ड हिम एंड दे आर नाउ टेकिंग अवे द डेड बॉडी। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हें सुनाई देती थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ होगा, सोचो, अगली मॉर्निंग हुई होगी तो क्या हुआ होगा, सोचो सोचो क्या हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। ही मेड द एक्सक्यूज, उसने कोई ना कोई बहाना गढ़ा और क्या हुआ, गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, उस गेस्ट रूम में सबसे पहले पहुंच गया, सबसे पहले पहुंच गया। अच्छा, अब देखिए वो क्या देखता है वहाँ पर, इफ़ द अमेरिकन वर गॉन he then could simply tell Hannah that so the general had directed. Yes, if the American were gone, अगर अमेरिकन वहाँ से चला गया होता तो he then could simply tell Hannah, वो आराम से हाना को बता देता that so the general had directed, कि ऐसा तो जनरल ने डायरेक्ट किया था, जनरल का आदेश से ये सब काम हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ओके, दिस वॉज ऑल एट द डायरेक्शन ऑफ जनरल। बट वैन ही ओपन द डोर, लेकिन हुआ क्या, जब उसने दरवाज़ा खोला, वैन ही ओपन द डोर he saw at once that क्या देखा उन्होंने कि yes, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head। अभी तक वहाँ पर तकिए पे कौन सोया पड़ा था, shaggy blonde head। ठीक है, shaggy मीन्स बाल बिखरे हुए थे, blonde मीन्स येलोइश थे, और हेड किसका था, ये अमेरिकन वॉर प्रिजनर का, यानी अभी वो वहीं था। ही वॉज देयर ऑन द पिलो एंड ही वॉज स्लीपिंग। अच्छा, अब देखिए, ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप। अब वो कैसे सो रहा था, डॉक्टर सदाओ की तो नींद गायब थी। ओके, ही स्लेप्ट बैडली एट दैट नाइट, लेकिन वो भाई साहब कैसे सो रहे थे, डॉक्टर सदाओ ने क्या सुना, ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग, वो बड़े पीसफुल तरीके से सो रहे थे, उनको बड़े पीसफुली नींद आ रही थी। ठीक है, एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और इसलिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, चुपचाप उन्होंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। ही इज़ असलीप, ही टोल्ड हाना, आते ही हाना से क्या कहा, ही इज़ असलीप, सो रहा है भाई। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। अच्छा, अब हाना क्या कहती है कि ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। अब वो बिल्कुल ठीक है यार, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल, लगभग ठीक है, वो आराम से सो सकता है। वॉट शैल वी डू विद हिम, अब हम उसका क्या करें, वॉट शैल वी डू विद हिम। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, और हाना ने जो है बातों ही बातों में, कानों ही कानों में क्या कहा, विस्पर किया, हर ओल्ड रिफ्रेन, अपना पुराना जो रिफ्रेन है, जो बार बार वो दोहरा रही थी। रिफ्रेन मीन्स समथिंग दैट इज़ रिपीटेड कंटिन्यूसली, वो बार बार किसी चीज़ को रिपीट करती थी। आपने भी चैप्टर में पढ़ा है कि डॉक्टर सदाओ से एक ही चीज़ रिपीट किया करती थी कि व्हाट शैल वी डू विद हिम, हम इसका क्या करें, इसका क्या होगा, तो वही चीज़ उसने फिर से दोहराई। सदाओ शुक हिज हेड, सदाओ शुक हिज हेड, परेशान होकर सदाओ ने अपना सिर हिलाया, ही शुक हिज हेड। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, अभी डॉक्टर सदाओ ने प्लानिंग नहीं बताई है कि जनरल ने क्या प्लान किया है, जबकि डॉक्टर सदाओ क्या कहते हैं, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड, वादा किया, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, तुम टेंशन ना ला यार, 1 या 2 दिन में मैं इसका डिसीजन ले लूँगा कि इसका क्या करना है। ओके, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड। ठीक है, उसने प्रॉमिस किया। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या, बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन एक्चुअल में उस समय क्या सोचा था, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, जिस नाइट का वादा जनरल ने किया है कि वो असैसिन्स को भेजेगा, हो सकता है कि पहली नाइट नहीं तो सेकेंड नाइट को ऐसा होगा। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, दूसरी रात आ गई। अब क्या हुआ, देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस रात को जो है हवा तेज चली, अ रोज विंड दैट नाइट, सॉरी अ विंड रोज दैट नाइट, उस रात को हवा काफ़ी तेज चली। एंड ही लिसन, और उसने क्या सुना, जनरल सदाओ ने, सॉरी डॉक्टर सदाओ ने, एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बैंडिंग बोज, जो बोज हैं, जो डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, वो बैंड कर रही थी, झुक रही थी हवा से। एंड विशलिंग पार्टीशंस, और जो पर्दे हैं वो विशल कर रहे थे। ठीक है, वो साए साए की आवाज़ कर रहे थे, सीटी की आवाज़ निकाल रहे थे। ठीक है, जब हवा तेज़ चलती है, जब साए साए की आवाज़ आती है और जो बोज हैं वो बैंड होने की आवाज़ आती है, सो ही लिसन टू द साउंड ऑफ बैंडिंग बोज एंड विशलिंग पार्टीशंस, हवा तेज़ चल रही थी दैट नाइट। हाना वॉक थ्रू, अच्छा और क्या हुआ, उस दिन तो हाना भी जग गई। ठीक है, डॉक्टर सदाओ तो जगे हुए सो रहे थे, जगे हुए ही थे, लेकिन हाना वॉक थ्रू। ऑट बी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, अब हवा तेज चल रही थी, देखो हाना ने बेचारी ने क्या कहा,
ऑट वी नॉट टू गो, क्या हम नहीं चलें, ऑट वी नॉट टू गो, शुड वी नॉट गो, एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, और उसका जो पार्टीशन है उस सिक मैन का, उस बीमार आदमी का दरवाजा है बाहर का, उसको बंद नहीं कर दें। नो सदाओ सेड, सदाओ ने क्या कहा, नहीं 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 ऐसा मत करना। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, भैया तुम क्यों नहीं करोगे, बिकॉज ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वो खुद एबल है यार, खुद कर लेगा, ही इज़ नाउ एबल टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, देखिए डॉक्टर सदाओ सोच रहे थे कि ये दूसरी नाइट ही नाइट होगी, किस नाइट, कौन सी नाइट होगी, कत्ल की रात होगी, लेकिन हुआ क्या कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अगली सुबह भी अमेरिकन वहाँ था, ही वॉज स्टिल देयर। अच्छा अब देखिए क्या होता है कि डॉक्टर सदाओ के अंदर जो है एक बात और आई, कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं, तो देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, अरे फिर तीसरी रात को तो कम से कम जो है होना चाहिए, क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, किसी का काम बिगाड़ना है तो पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी रात को तो बिगाड़ा जा सकता है। तो वही उसने सोचा कि येस द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब क्या होता है, तीसरी रात को क्या होता है, द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन, दूसरी रात तो हवा चली थी, अब तीसरी रात क्या होता है, द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, धीरे धीरे बरसात होने लगी, एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। अब क्योंकि बरसात हो रही थी तो जो ईव्स के पेड़ हैं उन पेड़ से जो है ड्रिपिंग हो रही थी, पानी टप 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 गिर रहा था, और जो स्प्रिंग्स हैं, जो पानी के जो हल्के से झरने हैं उस गार्डन में, जो छोटे छोटे जो पानी के जो आप कह सकते हैं सोते हैं, झरने हैं, वो दौड़ रहे थे, इनकी आवाज़ आ रही थी। यस देयर वॉज अ साउंड ऑफ वाटर ड्रिपिंग एंड इट्स रनिंग, ठीक है, पूरी रात ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसलिए सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर। अब उसने ये अच्छी आवाज़ें सुनी तो ही स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, और उसको विश्वास भी था कि तीसरी रात है, खेल खत्म हो जाएगा, सो ही स्लेप्ट लिटिल बेटर, बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप टू हिज फीट। लेकिन हुआ क्या, वो कैसे जग गया, ही वॉक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश, बहुत तेज़ आवाज़ आई, अ साउंड ऑफ ए क्रैश, एक क्रैश की आवाज़ आई, तेज़ आवाज़ आई, कोई चीज़ गिरने टूटने की, और वो जग गया, ही वॉक, और हुआ क्या, एंड ही लीप टू हिज फीट, वो फटाफट अपने पैरों पे खड़ा हुआ। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना भी बोली, व्हाट वाज दैट, क्या हुआ, व्हाट वाज दैट। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, और जब ये हाना बोली थी जोर से व्हाट वाज दैट, अरे क्या हुआ, तो बच्चे ने सुन लिए, द बेबी वॉक एट हर वॉइस, अब तो बेबी जो है उन्हीं के साथ सोता था, क्योंकि यूमी तो थी नहीं, तो द बेबी वॉक एट हर वॉइस, जैसे ही उसने सुना बेबी ने उसकी वॉइस को, बेबस जग गया, बच्चा जग गया, एंड बिगेन टू वेल मीन्स बिगेन टू वीप, और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, हाना को रुकना पड़ा, और डॉक्टर सदाओ कहते हैं आई मस्ट गो एंड सी, चलो मैं जाके देखता हूँ, बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, ठीक है, नहीं सॉरी, हाना कह रही है कि आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाके देखती हूँ, बट ही हेल्ड हर, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने उसको रोक लिया, एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसको वहाँ से जाने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उसने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है, असेसिन्स आ गए हैं, और हाना उनको देखेगी तो और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। अच्छा अब क्या होता है, देखिए जब हाना को सदाओ ने पकड़ा, देखो क्या हुआ, सदाओ, शी क्राइड, जोर से बोली, सदाओ व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुम्हें, व्हाट इज द मैटर विद यू, डोंट गो, ही मटर्ड, बेचारा धीरे धीरे बोलने लगा, डोंट गो, अरे मत जा भैया मत जा, जबकि वो जोर से बोली थी, सदाओ व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुम्हें, मुझे रोक क्यों रहे हो, लेकिन बेचारा सदाओ क्या कहता है, डोंट गो, अरे मत जाओ, क्या है वो बाद में बताऊंगा, अब सुनो क्या होता है। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, हना ने वो जो टेरर है जो डॉक्टर सदाओ के मन में चल रहा था वो देख लिया, क्योंकि वो धीरे धीरे कह रहा था डोंट गो, तो उस टेरर को हना ने देख लिया, समझ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, और इसीलिए हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उस डर ने उसको इन्फेक्ट कर दिया, हाना को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब हाना भी डर गई, एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, और जब तक वो आवाज़ होती रही, शी स्टूड, वो खड़ी रही, कैसी, ब्रेथलेस खड़ी रही, वेटिंग खड़ी रही, ठीक है, देखती रही, आवाज़ को सुनती रही, और ब्रेथलेस खड़ी रही, सांस नहीं आ रही थी उसको, शी वॉज स्टैंडिंग देयर ब्रेथलेस, देयर वॉज ओनली साइलेंस। अब क्या हुआ, ठीक है, क्रैश की आवाज़ के बाद देयर वॉज ओनली साइलेंस, अब केवल साइलेंस था, कुछ भी आवाज़ नहीं थी, देयर वॉज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इनटू द बेड, दोनों चुपचाप सो गए, टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इनटू द बेड एंड द बेबी बिटवीन देम, बच्चे को बीच में सुला लिया। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट
रूम इन द मॉर्निंग। अब सुनिए क्या होता है, अब थर्ड मॉर्निंग आ गई है। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अरे अभी वहीं था वो। He was very gay and had already washed and was now on his feet. और अब कैसा था देखिए, he was very gay, बहुत हैप्पी था, and had already washed himself, नहा लिया था, and was now on his feet, और अब अपने पैरों पे खड़ा था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself. हुआ क्या था कि उसने कल जो है एक रेज़र की डिमांड की थी। ही आस्क्ड फॉर अ रेज़र यस्टरडे, और क्या किया था अब, ओके, एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और अब उसने शेव भी कर ली थी। ही हैड शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और इसलिए आज क्या नज़र आ रहा था, देयर वाज अ फेंट कलर, हल्का सा गुलाबी कलर भी उसके गालों में नज़र आ रहा था। गाल गुलाबी हो गए थे हल्के हल्के, ठीक है। तो देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, दैट मीन्स he was getting his health again. Yes, there was a faint color in his cheeks. I am well, he said joyously. खुशी की कहा उसने, I am well, मैं बहुत सही हूँ। सदाव drew his kimono round his weary body. अब क्योंकि सदाव तो थक ही गया था, रात में ढंग से नींद नहीं आई, तो round his weary body, थके हुए शरीर, टायर्ड बॉडी के चारों तरफ सदाव ने अपने किमोनो को सही किया। He could not, he decided suddenly go through another night. अब सुनिए देखिए क्या होता है। अब डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं, फर्स्ट नाइट गॉन, सेकंड नाइट गॉन, थर्ड नाइट गॉन। अब देखिए क्या सोचता है, ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। यस, ही डिसाइडेड सडनली, सदाव ने सडनली डिसाइड क्या किया, ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, एक रात अब और नहीं बचेगा बेटा, 3 रात गुजार दी, अब नहीं बचेगा, ओके। ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, एक्चुअल में क्या था कि डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं कि इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि उसको उस यंग मैन की लाइफ की केयर नहीं थी, परवाह नहीं थी। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, ठीक है। सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, नॉट वर्थ द स्ट्रेन मतलब ये वो चीज़ नहीं थी जिसमें स्ट्रेन लिया जाए, जिसमें परेशान हुआ जाए, उसके जीवन को लेकर वो परेशान नहीं था। ही वॉज नॉट ओके थॉटफुल अबाउट हिज लाइफ। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, और सदाव ने क्या कहा, यू आर वेल, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो चुके हो। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पर डॉक्टर सदाव भी मान गए हैं कि यू आर वेल, तुम ठीक हो गए हो। और अब देखिए 3 दिन निकल गए हैं, चौथे दिन का इंतज़ार है, लेकिन अब देखिए क्या होता है अगले दिनों में, इसके लिए आप जो है इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन आप इस वीडियो को ढंग से देखें एक बार, और स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर, ओके।